अतीक अहमद गैंग के कई किरदार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। ये किरदार कौन कौन से हैं, एक बार क्विक रैप अप में आपको मैं बता देता हूं। किरदार नंबर 1 शाइस्ता परवीन यानी बीवी। किरदार नंबर 2 असद यानी अतीक अहमद का बेटा। किरदार नंबर 3 गुड्डू बम्बाज जिसके नेपाल में होने की खबर है। किरदार नंबर 4 उस्मान छर्रा। किरदार नंबर 5 उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी मारा गया है। किरदार नंबर 6 अरबाज जो मारा गया है। किरदार नंबर 7 सदाकत जो भी जेल में कैद है। ये वो और इसके अलावा किरदार नंबर 8 किरदार नंबर 2 बल्ली और मल्ली, ये अतीक अहमद के वो गुर्गे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। किरदार नंबर 10 शूटर साबिर। अतीक अहमद का पूरा कुनबा, अतीक अहमद का पूरा गैंग, अतीक अहमद का के जितने भी गुर्गे हैं उन पर शिकंजा कस गया है। अतीक अहमद अपना साम्राज्य कभी यूपी की जेल से कभी साबरमती की जेल से चलाया करता है, अभी भी चला रहा था। अतीक अहमद गुर्गों से जब भी मिलता था कोडवर्ड में बातें होती थी, यानी अगर किसी की हत्या को अंजाम देना है उसमें भी कोडवर्ड होता था। किसी से रंगदारी छिनैती फिरौती अगर वसूलनी है तो फिर उसमें एक अलग कोडवर्ड होता था। अतीक अहमद ने सभी से ये कह करके रखा हुआ था कि कोई भी सीधे तौर पर बात नहीं करेगा। अतीक अहमद को वो साल याद आता था, हमेशा ही अतीक अहमद को ही लगता था कि 80 का दशक 90 का दशक या नई सदी का जो शुरुआत का दशक है वैसे ही उसका साम्राज्य कायम रहेगा। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं रहने दिया और अतीक अहमद को जरा भी नहीं लगा था कि प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ और जितने भी पूर्वांचल के इलाके हैं या फिर अवध बेल्ट है या इलाहाबाद की तरफ यानी प्रयागराज पहले का इलाहाबाद, वहां पर इस तरह का शिकंजा कस जाएगा। अतीक अहमद बड़ा निरंकुश जिसने यूं ही चांद बाबा की हत्या करा दी। अतीक अहमद वो जिसने राजू पाल की हत्या करा दी। अतीक अहमद वो जिसने उमेश पाल की हत्या करा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि करोड़ों की वसूली की बात थी, जमीन को कब्जा करना था और यूं ही हत्या करा दी। लेकिन जानते हैं अतीक अहमद ने अपने बेटे से ये कहा था कि तुम एसयूवी के नीचे नहीं उतरोगे, लेकिन असद की यह गलती जो है पूरी तरह से नेटवर्क पर भारी पड़ी। असद ने गलती कर दी, एसयूवी से नीचे उतर गया, गुस्से में सीधे गोलियां दाग दी और असद आ गया सीसीटीवी कैमरा फ्रेम की जद में। और जब असद जद में आया तो पता यह चला कि अतीक अहमद और अतीक अहमद का बरेली जेल में जो भाई है इन सभी ने मिलकर के हत्याकांड का षड्यंत्र रचा। लेकिन फिर असद भाग करके कहां गया? बहराइच और नानपारा जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है। पता ये चला है कि वहां पर एक बहुत बड़ा कारोबारी, बहुत बड़ा व्यवसायी बिजनेसमैन है जिसने असद को पनाह दी। जितने भी पनाह देने वाले लोग हैं राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड में सभी पर रडार है। अलीगढ़, अतरौली, बहराइच ये वो जगह है जहां पर इन लोगों ने पनाह ली। और इसके अलावा अब्दुल कवी नाम का एक शूटर है जो पिछले 18 साल से गायब है, राजू पाल हत्याकांड में लिप्त है, उसकी भी तलाशी की जा रही है। यानी जितने भी छोटे तार हैं या जितने भी इनपुट्स मिल रहे हैं सभी पर काम किया जा रहा है। एसओजी और एसटीएफ ने अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वॉर रूम बना करके रखा है ताकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसी दूसरे राज्य से भी टिप ऑफ मिलता है, फर्ज कीजिए दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान, तो सीधे दबिश दी जाएगी और दबिश दी भी जा रही है। कई लोगों को उठाया गया है, कई लोगों को सीक्रेट जगह पर लेकर के गए हैं। खबर तो ऐसी भी है कि अतीक अहमद से जेल के अंदर पूछताछ हो गई है लेकिन इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, सीक्रेट बना करके रखा गया है। नमस्ते।